तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हमारी जो चैप्टर नंबर 8 जो हमारा उपसह संयोजी रसायन, जिसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, उपसह संयोजी रसायन जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको जो है ना हम आगे बढ़ाते हैं। और आज ना हम दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ा के संकुल के बारे में सबसे पहले नॉलेज देंगे। संकुल के बारे में नॉलेज लेंगे पहले, क्योंकि ये जो यूनिट है वो आपकी संकुल यौगिक वाली यूनिट है। तो संकुल का सबसे पहले हम नॉलेज लेंगे कि आखिर संकुल में होता कौन कौन है। ठीक है ना, हम होता कौन कौन है ये हम नॉलेज ले लेंगे, इसके बाद हम संकुल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो संकुल से संबंधित तो सीधी सी बात हमारी आपसे यही है कि अगर हमें संकुल से संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे आपका लिगेंड क्या है, लिगेंड एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर ये होता है। इसके बाद संकुल आयन क्या है, समन्वय संख्या क्या है, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना है, हमें जानना है, तो हमें पहले इस संकुल को जानना पड़ेगा कि संकुल में आखिर होता क्या क्या है। तो आइए हम समझते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका संकुल है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है भाई, संकुल है। ठीक है ना, ये संकुल है। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं सर, ये कैसे होता है, कैसे बनता है, तो बनाना आपको बाद में बताऊंगा, पहले उसमें होता क्या वो बता रहा हूँ। देखो तो मेरे भाई, ये जो आपका इस टाइप का यौगिक होता है, इस टाइप की यौगिक में जो सबसे पहले लिखा होता है, आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का जो यौगिक है इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है, ये दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले लिखा होता है, ये सबसे पहले जो लिखा होता है उसे हम धनायन बोलते हैं। वो हमारा क्या होता है, धनायन। और यहाँ पर जो धनायन है, और धनायन के जस्ट आगे हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्रैकेट। तो ये जो धनायन है, धनायन और जो ब्रैकेट होता है, इन ब्रैकेट के मध्य होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध भाई, आयनिक बंध। तो देख रहे हैं ना, ये धनायन है, और धनायन के जस्ट हम प्रवेश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बंध मिलेगा जिसका नाम है आयनिक बंध। मतलब यहाँ और यहाँ एक बंध होता है जो आपका आयनिक बंध होता है। ठीक है, और आप एक बात जानते हो, जहां पर आयनिक बंध होता है वहां से यौगिक टूट जाता है, क्योंकि आयनिक बंध जो है ना एक दुर्बल बंध होता है। आयनिक बंध है वो एक दुर्बल बंध होता है, इसलिए जहां आयनिक बंध होता है वहां से यौगिक टूट जाता है। मतलब यहां से यौगिक टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यौगिक टूट सकता है। इसके जस्ट आगे हम बढ़ेंगे, जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और परमाणु मिलता है, जिस परमाणु को हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। कौन सा भाई, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ब्रैकेट के जस्ट अंदर आपको जो चीज मिलेगी वो आपका क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु का काम अक्सर जो है ना वो आपके संक्रमण तत्व करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व, जो संक्रमण तत्व हैं वो ही आपका केंद्रीय धातु परमाणु का काम करेंगे। तो यहाँ जो है वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और चीज मिलेगी, एक और अणु परमाणु या आयन मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लिगेंड। अब यहाँ ये जो है ना वो लिगेंड है। अब लिगेंड की संख्या आपकी बढ़ सकती है, कभी एक लिगेंड भी मिल सकता है, कभी दो भी मिल सकते हैं, कभी तीन। तो एक, दो, तीन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन आपको लिगेंड मिल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, लिगेंड है। ठीक है ना, इसके जस्ट बाद आप जाओगे तो मतलब एक जो लिगेंड है उसके बाद एक संख्या मिलती है हमें, जैसे ये लिगेंड है, इसके बाद ये संख्या मिल रही है ना, ये जो संख्या होती है वो संख्या आपकी कहलाती है समन्वय संख्या। भाई समन्वय संख्या, जिसको हम दूसरा नाम और क्या है इसका, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। तो समन्वय संख्या या फिर उपसह संयोजन संख्या हम बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही समन्वय संख्या खत्म होती है तो हमारा ये जो संकुल है, संकुल का ये जो वर्गाकार ब्रैकेट दिख रहा है ये भाई बंद हो जाता है, भाई बंद हो जाता है, बंद हो गया। और बंद होने के बाद एक और आपको चीज मिलती है जिसको बोलते हैं ऋणायन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋणायन। तो यहाँ पर जो ऋणायन है ये अंत में होता है ऋणायन, और स्टार्टिंग में कौन होता है, धनायन। तो ये धनायन होता है, धनायन से प्रारंभ होता है और ऋणायन पर ये चीज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज और समझो, ये ऋणायन है और ये क्या है, वर्गाकार ब्रैकेट। तो ऋणायन और जो वर्गाकार ब्रैकेट है इसके भी मध्य एक बंध होता है जिसे हम बोलते हैं आयनिक बंध। ठीक है, तो आयनिक बंध संकुल में कितनी जगह पे हो सकता है भाई, दो जगह पे, एक धनायन और ब्रैकेट के मध्य और एक ऋणायन और ब्रैकेट के मध्य हो सकता है। इतना समझे, कोई दिक्कत है। चलो एक और चीज को समझो। इसके अलावा अब जो आपको वर्गाकार ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये वर्गाकार बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इस बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो
जो होता है उसे हम बोलते हैं उपसय संयोजन मंडल। मतलब बड़े ब्रैकेट में जो चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, उपसय संयोजन मंडल। मतलब इधर से लेकर इधर तक का जो भाग है भाई वो उपसय संयोजन मंडल है। ये भाग कौन सा मंडल है भाई, उपसय संयोजन मंडल है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो चुका है, इतनी चीजें क्लियर। चलो अब उपसय संयोजन मंडल में कौन कौन होता है, तो उपसय संयोजन मंडल में केवल दो चीजें होती हैं, एक केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा आपका लिगेंड। देखो आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये लिगेंड। ठीक है, दो चीजें होती हैं। केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा एक ही होगा, एक बात और याद रखना, केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा एक ही होगा, बट लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका उपसय संयोजन मंडल। और इसमें दो होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड होता है इसके मध्य एक बंध होता है जिसे बोलते हैं उपसय संयोजक बंध। तो मतलब यहाँ पर उपसय संयोजन मंडल में जो है ना वो उपसय संयोजक बंध होता है, और यहाँ पर आपका आयनिक बंध और यहाँ पर आपका आयनिक बंध। क्लियर है। तो जहां पर आयनिक बंध होता है वहां से संकुल टूट जाता है, वहां से संकुल का क्या हो जाता है, वियोजन। मतलब संकुल का वियोजन यहां से हो सकता है या फिर संकुल का वियोजन यहां से हो सकता है, यहां से संकुल कभी नहीं टूटेगा। और हमने ये वैसे भी पढ़ा है कि जो संकुल है वो आपका ठोस एवं विलेय दोनों अवस्था में क्या होता है, स्थायी होता है। इसका पूर्णतः वियोजन नहीं होता, ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता। तो ये चीज हम सीख के रखें। तो यहाँ पर अगर हमें संकुल में आगे बढ़ना है, अगर हमें संकुल में आगे बढ़ना है, संकुल को सीखना है, तो इतना ये जो आपको दिखाया गया है बोर्ड पर, जो आपको समझाया गया है, इतना आपको नॉलेज में होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता तो भाई संकुल को छोड़ दो यार, संकुल नहीं पढ़ पाओगे, कह रहा हूँ मैं, नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए इतना आपको नॉलेज में होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम छोटे छोटे टॉपिक को उठाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो छोटा टॉपिक है जिसका नाम है आपका संकुल आयन। ये सर संकुल आयन क्या है, संकुल आयन क्या है, ये हमें पता करना है। तो मेरे भाई हमारे पास एक यौगिक है, हमारे पास ये एक यौगिक है जो इसका देखो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम संकुल आयन पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास भाई एक यौगिक है CO, यहाँ पर लिखा हुआ है NH3 का होल 6, और आगे बढ़ता हूँ और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है Cl3। ये हमारे पास एक संकुल है। एनी प्रॉब्लम, हमारे पास ये संकुल है। नाम नहीं पता हमें, क्योंकि नाम हमने अभी सीखा नहीं भाई, अभी हम नॉलेज ले रहे हैं। हम नाम को आपको चुटकियों में सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक संकुल है। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, बताओ ये संकुल कहाँ से टूटेगा, इस संकुल का वियोजन कहाँ से होगा। ठीक है, तो संकुल का वियोजन वहीं से होता है जहां पर आयनिक बंध होता है। जानते हो संकुल का वियोजन कहां से होता है, जहां आयनिक बंध होता है। तो भाई साहब यहां तो धनायन इसका है ही नहीं, तो मतलब यहां आयनिक बंध नहीं है। अब ऋणायन है, तो ऋणायन और जो आपका जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसके मध्य आयनिक बंध, तो मतलब यहाँ आयनिक बंध है। तो मतलब ये संकुल जो है ना यहाँ से टूट। अब देखो धनायन होता तो यहाँ से टूट जाता, बट धनायन नहीं है ना, धनायन नहीं है ना, तो ये यहाँ से टूटेगा। अब क्यों यहाँ से क्यों टूटेगा, क्योंकि इसमें आयनिक बंध है। तो जब ये यौगिक यहाँ से टूटेगा यहाँ से, तो आपका ये 3 Cl पे तो 3 होता ही नहीं भाई, Cl पे 3 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास Al है जिस पर होता है 3+, और हमारे पास O है जिस पर होता है 2-। जब हम इसका सूत्र बनाते हैं तो इनकी जो संयोजकताएं हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मतलब ये इधर चला जाता है, ठीक है, और ये इधर चला जाता है, ये इधर। तो मतलब ये आपका जो आपको दिख रहा है 3, ये 3 किसका है, O का है क्या, बोलो है क्या, नहीं भाई साहब ये Al का है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया। ये 2Al का है क्या, नहीं ये तो भाई O का है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया ना। मतलब संयोजकताएं जो होती हैं, जितना आवेश होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ पर जो Cl 3 दिख रहा है ना Cl पे, वो 3 Cl का नहीं है भैया, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया। किस में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो यौगिक कहाँ से टूट जाएगा भाई, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बंध है। तो जब यौगिक टूटेगा तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CO NH3 का होल 6, ये बड़ा 12 ब्रैकेट। अब 3 किसका है, क्रॉस मल्टीप्लाई में आया, मतलब ये निश्चित है कि जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इस पर क्या है 3+ है। और Cl, तो Cl पे क्या होता है भाई 1- होता है। तो ये इसका जब वियोजन हुआ तो ये आया, समझ पा रहा है ना, इसका जब वियोजन हुआ तो ये आया। चलो एक और बताता हूँ, जैसे मान के चलो ये आपके पास क्या है K4 Fe
Cn का होल 6, ये हमारे पास एक यौगिक है। बताओ भाई ये कहाँ से वियोजन होगा? तो भाई साहब यहाँ ऋणायन नहीं है, ऋणायन नहीं है तो यौगिक धनायन है। तो आपको पता है धनायन और जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें भी तो आयनिक बंध होता है, मतलब यहाँ भी तो आयनिक बंध है, तो यौगिक यहाँ से वियोजित होगा, यौगिक यहाँ से वियोजित होगा। जब यहाँ से यौगिक वियोजित होगा, आयनिक बंध है वहाँ पर वियोजित होता, तो जब यहाँ से वियोजित होगा तो आप जानते हो के पर क्या होता है? प्लस होता है। अब ये 4 के का नहीं है भैया, वो क्रॉस में आया, तो ये किससे आया? क्रॉस में आया, मतलब बड़ा बारा जो ब्रैकेट है इस पर क्या है? 4 माइनस, क्योंकि के पर प्लस होता है तो इस पर निश्चित सी बात है माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? FeCN का होल 6 और इसके ऊपर आ जाएगा भाई 4 प्लस, क्या आ जाएगा भाई? 4 प्लस। समझ पा रहे हो ना? इस पर के प्लस है, इस पर माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो जब हमने संकुल का वियोजन किया तो धनावेशित भाग भी बना, देखो ये धनावेशित भाग है और ये ऋणावेशित भाग है। इसका हमने वियोजित किया तो ये धनावेशित भाग बना और ये ऋणावेशित भाग बना। समझ पा रहे हो ना? तो भाई संकुल आयन क्या है भाई? तो सुनो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना? तो संकुलों के वियोजन, जैसे ये संकुल है, इनका वियोजन हुआ तो ये बना ना, तो संकुलों के वियोजन से बने ऐसे धनावेशित या ऋणावेशित भाग, देखो संकुलों के वियोजन से धनावेशित या ऋणावेशित भाग बने, बट ऐसे धनावेशित या ऋणावेशित भाग जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, जिनमें कौन भाई? केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बना के जुड़ा होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं भाई? वो आपके क्या कहलाते हैं? संकुल आयन कहलाते हैं। समझ पा रहे हो चीजों को? समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ समझो चीजों को। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका धनावेशित भाग है और ऐसा धनावेशित भाग है परिभाषा के अनुसार जिसमें आपका जो संकुल केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बना के जुड़ा, मतलब यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड है इनके मध्य जो है ना वो उपसहसंयोजक बंध है, तो ये आपका क्या है? संकुल आयन है। ये आपका क्या है भाई? संकुल आयन है। ये संकुल आयन है। और ये कौन सा संकुल आयन है भाई? धनावेशित, क्योंकि धनावेशित है। या ऐसा मतलब धनावेशित या ऋणावेशित भाग हो सकता है, तो ये आपका ऋणावेशित भाग है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु भाई संकुल आयन केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बना के जुड़ा है, तो ये आपका क्या है भाई? संकुल आयन है। ये क्या है भाई? आपका संकुल आयन है। तो ये भी आपका भाई साहब क्या हो गया? संकुल आयन हो गया। बट ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भाई केंद्रीय धातु परमाणु नहीं है, लिगेंड इसमें नहीं है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड नहीं है। तो ये संकुल आयन है और ये संकुल आयन। तो ये आपका कौन सा है? धनावेशित, और ये आपका कौन सा है? ऋणावेशित। आई होप आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो आई होप मेरे भाई कि आप समझ गए होंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई समन्वय संख्या। क्या साहब? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। ओके, तो समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? ठीक है ना? तो सुनो, ये आपका क्या है? संकुल। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, ये आपको क्या दिख रहा है? संकुल। संकुल में ये चीज आपको क्या है दिख रही है? समन्वय संख्या। क्या है? समन्वय संख्या, या फिर इसको उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। मैं देखो एरो करके लिखा भी है। तो ये समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। तो समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा क्या है? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या वह संख्या होती है जिसमें, या फिर ऐसा हम बोलें, या फिर हम दूसरी भाषा में अगर बोलें, दूसरी भाषा में यदि हम समन्वय संख्या की बात आपसे करें तो किसी संकुल में, देखो ये आपका संकुल है, किसी संकुल में ये आपका संकुल है, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु, कौन? केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ, ये आपका लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। अब जैसे आपको दिख रही है ना, यहां पर 6 है, मतलब यहां जो केंद्रीय धातु परमाणु है लिगेंड के साथ 6 उपसहसंयोजक बंध बना के जुड़ा है, इसलिए समन्वय संख्या कितनी दिख रही है? 6। यहां पर ये इसलिए संख्या आपको कितनी दिख रही है? 6 दिख रही है। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल बताऊं तो, और एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आपका ये K है, ये आपका Ag है और ये आपका Cn का होल्टोइज है ना।
तो इसमें आप देख रहे हो ये समन्वय संख्या कितनी दिख रही है 2। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ 2 उपसय संयोजक बंध बनाकर जुड़ा है, इसलिए आपकी समन्वय संख्या कितनी है 2 है। और एक एग्जांपल आप ये लिख लेना, इसमें समन्वय संख्या कितनी है भाई 6 है, इसमें कितनी है 6, क्योंकि यहाँ CONH3 के साथ 6 उपसय संयोजक बंध बना के जुड़ा है, यहाँ पर ये 6। ठीक है, तो आप एरो करके लिख लेना इस समन्वय संख्या, इसका भी ये भी इतना अकेला इतना एग्जाम्पल लिख लेना, इसकी समन्वय संख्या 6 है, इसमें इतना एग्जाम्पल लिखना, इसकी समन्वय संख्या 6 है। तो दोस्तों कुछ काम आ जाने के कारण मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। इसके बाद जो लिगेंड जो है, लिगेंड क्या होता है, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, इसको मैं आगे आपको कल वीडियो में लेके आऊंगा, कल इन चीजों को समझाऊंगा। तो बस भैया इतना पढ़ लो यार अच्छे से, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को, है ना, दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।